अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे रत्ना और रंगा की मुलाकात होती है। ऑथर उन दोनों की मुलाकात करवाते हैं। तो रत्ना जैसे ही सॉन्ग गा रही थी तो रंगा को देख के स्टॉप हो गई। रंगा अंडर हाउस में एंटर होता है और रत्ना की तरफ देखता है। जब ऑथर दोनों को देखते हैं तो रंगा शर्मा जाता है। फिर दोनों के बीच में कैसे मुलाकात आगे बढ़ती है वो हम देखेंगे। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of कलयुग। तो ऑथर हमें कहते हैं स्टूडेंट्स कि रंगा ने कहा कि मेरे आने की वजह से ये लड़की स्टॉप हो गई, यानी इसने गाना स्टॉप कर दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो जो वर्ड थे, ये जो शब्द थे रंगा की कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये लड़की मेरी वजह से स्टॉप हो गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ही थे। वर्ड्स, मियर वर्ड्स, यानी सिर्फ और सिर्फ शब्द ही थे। यानी कि उसके रंगा के ये शब्द यानी कि ये वर्ड्स और उसका एक्शन मैच नहीं हो रहा था। मतलब कि क्या कि स्टूडेंट्स रंगा कह तो रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो एक भी मूव आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब उठने के जाने के लिए वो वहाँ से अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा था। तो उसके इसलिए यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि उसके वर्ड्स और उसके एक्शन मैच नहीं हो रहे थे। यानी वो बोला कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कि वो खुद वहाँ से नहीं जा रहा था। रत्ना ran inside overcome by shyness। तो रत्ना शर्मा, शाइनेस यानी कि शर्माना, तो रत्ना शर्मा गई और वहाँ से अंदर चली गई दौड़ के। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क हु इज दैट गर्ल स्वामी। स्वामी यानी कि ऑथर, ऑथर को यहाँ पे ऑथर का बताया गया है। तो स्वामी को यानी कि ऑथर को रंगा पूछता है कि ये लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड। The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems। तो ऑथर फिर मतलब ऑथर उसे बहुत ही अलग मैटर में जवाब देते हैं कि एक लायन यानी कि एक शेर यानी कि रंगा ये जानना चाहता है, यानी कि ये जानना चाहता है कि वो कौन है, जो अंदर जो लड़की भाग गई, जो बकरी भाग गई, वो कौन है, जो ऐसी गोट है, ऐसी बकरी है जिसने एक टेम्पल में शेल्टर यानी टेम्पल में यानी एक मंदिर में आसरा लिया है। तो उसे एनिमल की भाषा में ऐसे ही समझाने की कोशिश करता है ऑथर। लाइक द ही goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you aren't a marrying kind। तो ऑथर क्या जवाब देते हैं स्टूडेंट्स, जानबूझ के रंगा को ज़्यादा परेशान करने के लिए ऑथर जवाब देते हैं कि वो कौन है ये जान के हमें क्या करना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम तो मैरिज करने वाले नहीं हो। तो इसलिए ऑथर उसे जानबूझ के हैरान करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो वो लड़की मेरे भी काम की नहीं है और तुम तो कहते हो कि तुम अभी शादी करने वाले नहीं हो, तो तुम्हें भी जान के क्या करना है। ने हमें एक अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसका छोटा सा सीन बताने के लिए हमें यहाँ पे पिक्चर के ज़रिए हमें बताया है कि देखिए कि एक रूम के अंदर रत्ना हारमोनियम बजा रही थी और गा रही थी। तो रूम के बाहर ऑथर और रंगा बैठे हुए थे, तो यहाँ पे उनके पैर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा सीन हमें बताने के लिए ये पिक्चराइज किया गया है, ड्राइंग की बताई गई है। Very hopefully he asked, "She isn't married then?" His voice did not betray his
excitement but I knew it was there। तो बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही होप के साथ रंगा ऑथर से पूछता है कि इसका मतलब वो मैरिड नहीं है, वो लड़की सिंगल है। और उसकी आवाज़ ऐसी थी, ऑथर कहते हैं कि उसकी आवाज़ से हमें ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वो बहुत एक्साइट है, क्योंकि उसने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन फिर भी ऑथर कहते हैं कि मुझे मालूम था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। She was married a year ago। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि जानबूझ के ऑथर रंगा को परेशान करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने के लिए उसे कहता है कि वो लड़की मैरिड है और उसने 1 साल पहले ही मैरिज कर लिए है। तो आगे रंगा की क्या हालत होती है, वो क्या फील करता है, ये जान के वो हम देखते हैं। तो हिज फिश श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। रोस्टेड ब्रिंजल यानी कि पका हुआ ब्रिंजल। रिंगर। तो जैसे कि ये जो साग खाना, ये जो रसोई होती है पका हुआ, हम जो गैस के ऊपर पकाते ब्रिंजल पका के खाते हैं खाना, ऐसा उसका फेस हो गया था एकदम। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। थोड़ी देर बाद चुप रह के रंगा कहता है कि मैं घर जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say। अब ऑथर क्या करते हैं दोनों को मिलाने के लिए स्टूडेंट्स, तो दूसरे ही दिन शास्त्री यानी पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि स्टार्स पढ़ने के लिए रेडी रहना। यानी कि हमें आपको मालूम है कि हिंदू रिलीजन में पंडित जी के पास मैरिज से पहले जो उसके स्टार्स पढ़ के उसके बारे में बताते हैं। तो जो ऑथर है वो पंडित को पूरी तरह से ट्यूटोर यानी कि उसे सिखा देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कल जब हम आएंगे तो तुम्हें रंगा से क्या क्या बताना है, सब कुछ उसे पहले से सिखा देते हैं। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought. I said, nothing wrong. Believe me. Headache? Come, let's go and see a doctor। तो उसी शाम को रंगा फिर से ऑथर से मिलते हैं। तो ऑथर को बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। उसे लगता है ऑथर के रंगा के फेस पर से कि अभी भी रंगा उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। तो इसीलिए वो उसे पूछता है कि मुझे लगता है क्या हुआ है, मुझे लगता है कि तुम किसी सोच में पड़े हुए हो। तो रंगा कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ऑथर कहता है कि क्या तुम्हें सिर में दर्द है, चलो हम डॉक्टर के पास बताने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ऑथर रंगा और रत्ना को मिलाने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।